हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10 और 10 का मैथ यानी चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8 का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल यानी 6 से 8 तक का इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसमें देखिए क्या करना हम लोग को, जो साइन कोस त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसका मान होता है 0, 30, 45, 60, 90, जो कि उसी के बेस पर हमको क्वेश्चन उसका मान रख के हल करना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि वो मान को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे या फिर उसका हमने पूरा 0 से लेकर 90 तक का निकालने का ट्रिक दे रखा है। वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हमने दे रखा है, जिसमें आपको हम 0 से 90 डिग्री तक का मान और जिसमें डिग्री में और रेडियन में दोनों में निकालने का अच्छा तरीका से बताया है। एक बार उसे आप देख लीजिए, फिर आप आसानी से 0 से लेकर 90 डिग्री का मान डिग्री में और रेडियन में दोनों में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से, इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल 6 से शुरू करते हैं और इसका पूरा 8 तक इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से कर रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एबीसी एक त्रिभुज जिसमें क्या है, 20 समकोण है। समकोण मतलब हो गया ये कोण 90 डिग्री का है। फिर अब आया क्या कर रहा है, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है और ए सी भी कोण दिया है यहाँ पे 30 डिग्री। देख सकते हैं ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर और सी कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि बी सी और ए सी का मान निकालना है, यानी कि बी सी ये रहा हमारा और ए सी ये रहा, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि ये 30 डिग्री जो दिया है इसी को मान रखकर बनाना है। तो यहाँ से देखिए कि ये वाला इसके जो यहाँ पे गए हम, अगर ये तो एक पैर अगर इस पर रखे और एक पैर इस पर, तो ये इस पर पैर पड़ेगा बट इस पर नहीं पड़ेगा। तो जिस पर हमारा पैर नहीं पड़ेगा वो क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हो गया हमारा लंब और इसके सामने जो भुजा है यानी यहाँ जो जितना कोण बोले उसके सामने जाने पर वो क्या होगा, लंब होगा। तो ये कोण बोल रहा था, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, और ये क्या हुआ, आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो हम tan पे रख के पहले बना सकते हैं, या इसके अलावा देखिए ये हो गया लंब तो ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो दोनों में से हम किसी पे पहले बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस tan ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में लिए हैं tan, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा होता है आधार। लंब बटा आधार हो गया। यहाँ से देखिए tan और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। और यहाँ से देखिए लंब जो है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और देखिए आधार, तो आधार हमारा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लंब हमारा अभी हुआ क्या, ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा आधार, तो यानी ये हो गया हमारा बी सी, इतना हुआ। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से tan, ये जो tan 30 है इसका मान रख लेते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, इतना हो गया। और ए बी, तो ए बी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर और बी सी कह रहा है, तो बी सी का तो निकालना है, तो बी सी छोड़ देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या कर ले, इसको गुणा कर ले, तो ये हमारा बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5√3। ये हो गया हमारा, ये बी सी का मान निकल गया इसका 5√3, इसका मान आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये लंब है, आधार है, तो कर्ण का सूत्र हम पाइथागोरस प्रमेय में लागू करके हल कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं या फिर हम साइन का प्रयोग करके लंब और कर्ण पे वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका से देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से लंब हमारा कितना निकला है, यहाँ से लंब मान लीजिए ये 5 हो गया और 5 का स्क्वायर, आधार इतना हो गया 5√3 का स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ से ये कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5√3 है और ये भी है 5√3, इतना। तो 5 में 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट डबल है, तो ये हो जाएगा 3 और इसमें गुणा करें तो 75, तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब इसको जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने बी सी और ए बी का मान निकाल लिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब कि ए बी दिया था, लिख सकते हैं कि बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर और क्या हमारा कि ए सी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक हम ये पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हल कर लिए, और एक कैसे कर सकते हैं कि साइन का प्रयोग करके। तो यहाँ से देख लेते हैं
मान लीजिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बट इसको निकालने के लिए हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, यानी ऐसे साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन और थीटा कितना दिया था, 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब हमारा हो गया 5 और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण देखिए यहाँ पे दिया था, मान लीजिए कि नहीं दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, AC इतना हुआ, और ये हो गया हमारा साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और ये हो गया 5/AC इतना होगा। अब इसको हम गुणा कर ले यहाँ से, तो ये हमारा AC हो गया और ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे भी बनाए तो हमारा कितना आ गया 10, या फिर ऐसे बनाए तो हमारा आ गया 10। तो ऐसे हम दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका अप्लाई करके बना सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए अब उदाहरण 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उदाहरण 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कर रहा है त्रिभुज PQR में Q समकोण है। देख सकते हैं आकृति में PQR में Q समकोण है, और यहाँ से कह रहा है PQ दिया है 3 सेंटीमीटर और PR यानी कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये वाला कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, ये वाला दोनों कोण निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया हमारा कर्ण, और यहाँ से मान ली इस पर आए हम तो ये हमारा हो जाएगा लंब। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। ये कोण निकालने के लिए आ रहे हैं, तो ये कर्ण हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज PQR में ले लेते हैं। PQR में साइन थीटा बराबर साइन थीटा और बराबर क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, इतना हो गया। देखिए साइन थीटा, तो थीटा के जगह हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन आर, साइन आर हो गया यहाँ से। अब देखिए लंब कितना है हमारा, लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण क्या हो गया हमारा 6। तो इसको हम अगर काटे तो 2 हो जाएगा, तो साइन आर हो गया हमारा 1/2। अब यहाँ से आप देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज दे, या फिर 1/2 साइन में किसका मान होता है, कितना डिग्री का। तो ऐसे लिख सकते हैं हम साइन आर, और इधर 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। कैसे होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए साइन आर है और ये वाला साइन इतना 30 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाए चाहे इसको इधर, तो इतना हो जाएगा साइन आर, और ये वाला हम लोग का इनवर्स में हो जाएगा, ऐसे साइन इनवर्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होता है, तो ये कितना बचता है, सिर्फ थीटा, यानी कि यहाँ का आर बचता है। या फिर हम इसको भी ले जा सकते हैं इधर, इसको, तो ये हो जाएगा हमारा आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 30। तो ये क्या होता है, आपस में कट कर, और ये हो जाता है 3। कट रहा है क्यों, क्योंकि एक माइनस में हो जा रहा है, तो इसलिए कट रहा है। तो हम दोनों तरीकों में से ऐसे किसी को कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि ये और ये हम कैंसिल करके सीधा आर लिख रहे हैं, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से कि ये हमारा एक 90 दिया था और ये हमारा 30 आ गया। अब देखिए यहाँ से 90 और 30 कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 90 और 30 120 हो गया। तो और हम कितना जोड़े कि 180 हो जाएगा, तो 60। तो यानी P कितना आ जाएगा हमारा 60। तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे त्रिभुज ले रहे हैं कि मान लीजिए कि चूंकि हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग 180 होता है। तो देखिए P हमारा कुछ दिया है, तो कोण हम P कुछ नहीं दिया है तो लिख ले रहे हैं Q। तो Q हमारा 90 डिग्री है, और R का हम अभी निकाले हैं 30 डिग्री, और बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से कोण ये P हो गया, और इसको जोड़े तो 120 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा ये 120 डिग्री। तो ये कोण P कितना आ जाएगा, कोण P बराबर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण, ये वाला हम लिख देंगे कि कोण QPR बराबर आ गया, यानी कि P कितना आया, तो P देखिए यहाँ पे 60 डिग्री आया, और कोण PRQ तो इतना, ये कितना आया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर उदाहरण। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दे चुका है और देता भी है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, और फिर एक कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, और यहाँ कुछ शर्त लिखा है। ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शर्त है। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि 0 डिग्री, और ये इसको पढ़ेंगे बड़ा,
और a प्लस बी यानी ग्रेटर देन है, बड़ा है, और a प्लस बी, और ये हो गया ग्रेटर देन या फिर इक्वल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो a और b यानी कोण a और b का जो मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या फिर उससे छोट होगा। यानी जो a और b का मान आएगा तो वो 0 डिग्री से, दोनों को जोड़े a और b का मान, तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या फिर 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a का मान जो निकलेगा वो b के मान से बड़ा होना चाहिए, b छोटा रहेगा और a बड़ा रहेगा। फिर कह रहा है कि a और b तो ज्ञात कीजिए, तो फिर a और b ज्ञात करें। तो यहाँ से देख लेते हैं हम कि इसको ले रहे हैं कि साइन, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस b बराबर 1/2, इतना हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो हम देखते हैं यहाँ से साइन में ये हो गया हमारा कि ये हो गया साइन और a माइनस बी। अब देखिए आप चार्ट में कि साइन 1/2 मतलब 1/2 साइन में देखना है 1/2 किसका मान होता है, तो कितना का होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो इसको क्या करें हम, देखिए ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, जैसे ये वाला सूत्र होता है साइन और इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा, और तो क्या होता है सिर्फ थीटा निकलता है यहाँ से। देखिए ये और ये, तो मान लीजिए इसको इस साइड लाए या फिर इसको इस साइड लाए तो इस सूत्र पे ये खत्म होगा तो सिर्फ थीटा बचेगा। यहाँ से इसको लाए या फिर इसको ले जाए तो कितना होगा हमारा a माइनस बी बराबर होगा हमारा 30 डिग्री, इतना हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको पहला समीकरण। अब ये वाला लेते हैं, अब ये वाला हम cos और a माइनस बी, इतना हो गया, कितना लिखा है 1/2। फिर वैसे ही देखना है कि 1/2 cos में कितना डिग्री का मान होता है, तो ये हो गया हमारा cos और a माइनस बी, और ये हो गया हमारा, देखिए कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको हम इस साइड लाए तो ये इन्वर्स में हो जाएगा और ये 60 बचेगा, तो इस सूत्र पे ये भी फिर चल जाएगा। ऐसे होता है cos इन्वर्स और cos थीटा बराबर हमारा कितना होगा, केवल थीटा होगा। तो इसको मान लीजिए हम इधर लाए, जैसे cos इन्वर्स, ये cos, ये हो जाएगा हमारा cos और फिर a माइनस बी, तो कितना बचेगा हमारा, केवल 60 डिग्री इधर, क्योंकि ये इधर आया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, देखिए ये और ये कैंसिल हुआ तो केवल थीटा बचा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल थीटा लिख लेंगे, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको अपना लिखकर डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम डायरेक्ट लिख दिए तो इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो इसको लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक देखिए हमारा ये समीकरण है, तो ये a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, और दूसरा समीकरण हमारा ये है सॉरी यहाँ पे प्लस है, cos में यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको अगर ऐसे कटाए तो b भी कटेगा और यहाँ पे 2a होगा, ये यहाँ पे 2a और बराबर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसे भाग करते हैं इधर, तो देखिए a बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और बटा 2, तो इसे कटेगा तो हमारा 45 आएगा। तो यहाँ से a बराबर देखिए कितना आ गया 45 डिग्री आया, इतना। अब a का मान आप इस समीकरण में रखिए या फिर इस समीकरण, दोनों में से कोई में रख सकते हैं। तो क्या करते हैं हम दूसरा समीकरण में रखते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कौन से समीकरण है, देखिए ये a प्लस बी बराबर है हमारा, देखिए यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। अब देखिए a का मान कितना है 45, तो हम 45 रख दिए यहाँ पे, ये प्लस b हो जाएगा और बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण b हो गया और ये 60, और ये इधर जाएगा तो 45 डिग्री होगा, तो इसलिए कोण b में से घटेगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम देखिए क्या निकालना था, कोण a और b निकालना था, यहाँ पे a और b, तो इसलिए लिख सकते हैं कोण a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री और कोण b बराबर आ गया हमारा 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो शर्त दिया उसका लागू हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से कर रहा था कि a और b दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 90 डिग्री से छोट होना चाहिए या फिर उसके बराबर, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इसको जोड़े हम तो कितना आएगा हमारा 10 और यानी कितना आएगा 60 आएगा।
तो 60 क्या है, 90 डिग्री से छोटे है और 0 डिग्री से बड़े। और देखिए यहाँ से ये कर रहा था ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ए का मान 45 है और बी का मान 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। और तो इसका क्या करते हैं कि अब सेकंड पार्ट में इस जो है इसका यानी प्रश्नावली 8.2 उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको भी देख लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर का या फिर किस अध्याय का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वो हम बहुत जल्दी अपलोड करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।